गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक कंटिन्यू है प्रोनाउन। हम प्रोनाउन के टाइप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने प्रोनाउन के बारे में पढ़ लिया है, ओके। हमने डिफाइन कर दिया है प्रोनाउन क्या होते हैं। अब उसके बाद हमने स्टार्ट की थी प्रोनाउन की टाइप्स। आज हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको क्या बताया था, इनडेफिनिट प्रोनाउन। हिंदी में कहूँ इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं जिसको हम बोलते हैं अनिश्चयवाचक, जिसको बोल देते हैं अनिश्चित, जिनका हमें नहीं पता है कौन है, ओके। एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आपको पता है डिस्ट्रीब्यूशन करना, बांटना, ओके। इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव करना। डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है, विभाजन। अगर हम हिंदी में पढ़ते हैं सर्वनाम तो उसमें आता है हमारा एक विभाजन, ओके। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमारे वही होते हैं, विभाजन। लाइक मैंने बोल दिया, अगर मैं बोलती हूँ ईच ऑफ द बॉयज़, यस, एवरी बॉय, ईदर, नीदर, ये सब मेरे क्या होते हैं, ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। बोथ, ऑल, नन, एनी, ये सब क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। पहले मैं एग्जाम्पल बताती हूँ, उसके बाद आप सब समझ जाओगे कि एक्चुअली मैम बोलना क्या चाह रही है। इनडेफिनिट और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमारे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, बट उसमें भी मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी जो कि आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा समझना, ओके। नाउ हम स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। मैंने भी बताया डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, विभाजन करना, ओके। लाइक हम पहले एग्जाम्पल ही लेते हैं, लेट्स, ओके। आओ अभी हम करते हैं एग्जाम्पल। मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है ईच ऑफ द बॉयज़ गेट्स अ प्राइज। मैंने आपके लिए जितना हो सकता है इजी करने के लिए मैंने देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा है, हर एक। क्या लिखा है क्लास, मैंने वर्ड यहाँ पर लिया है हर एक, ओके। नाउ ईच, अभी मैंने एक लेक्चर स्टार्ट किया है। लेक्चर स्टार्ट करते ही मैंने बताया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, लाइक ईच, ईदर, नीदर, वन ऑफ, ऑल ऑफ, ये सब हमारे क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। लाइक हम एग्जांपल लेते हैं, ईच ऑफ द बॉयज़ गेट्स अ प्राइज। ईच हमारा क्या होता है, यस, मैं बोल दिया ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ स्टूडेंट्स, ईच ऑफ मैन, ईच ऑफ वुमेन, ये सब हमारे क्या, मैंने ईच वर्ड यूज़ कर रही हूँ। ईच का मीनिंग होता है प्रत्येक, हर एक, यस, हर एक, मतलब मैंने सब में से किसी एक के लिए कोई मैं बात बोल रही हूँ, किसी एक को मैं कुछ देना चाह रही हूँ, ये सब हमारे आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। लाइक ईच ऑफ द बॉयज़ गेट्स अ प्राइज, हर एक, प्रत्येक लड़के को क्या मिला है, प्राइज मिला है। ईच ऑफ द बॉयज़ इज रीडिंग, क्या है, प्रत्येक लड़का क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। अभी आप कहोगे से मैंने इंडेफिनिट में आपको क्लियर किया था कि मैम नाउन तो मेरा प्लूरल आ रहा है, क्या रहा है, नाउन प्लूरल आ रहा है, बट हमने हेल्पिंग वर्ब क्या ली है, सिंगुलर। मैंने आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन में क्लियर किया था ईदर, नीदर, यस, नाउन तो इनके साथ प्लूरल होते हैं, ओके, बट हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं सिंगुलर। कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे सिंगुलर। नेक्स्ट एग्जांपल हम आते हैं ईदर ऑफ द बोथ। ईदर ऑफ द बोथ अगर मैं हिंदी में इसका मीनिंग बताऊं, इट मीन्स होता है दोनों में से कोई एक। मैं किसी दो पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ, दो चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन मैंने दोनों में से मैं किसी एक को पर्सनली कुछ भी हम बांट रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, किसी एक को बुलाना। लाइक आप दो वहाँ खड़े हो लेकिन मैंने दो में से किसी एक को बुलाया है, ओके। तो ये हम यूज़ करते हैं ईदर। मैंने बोल दिया ईदर ऑफ द बोथ, दोनों में से कोई एक, यस क्लास। लाइक एग्जाम्पल हम लेते हैं ईदर ऑफ द बोथ ब्रदर्स वॉज टेलिंग अ लाई। क्या है, दोनों में से कोई एक भाई तो झूठ बोल रहा है। दो ब्रदर है, दोनों में से मैंने एक के लिए मैं कंफर्म नहीं हूँ कि दोनों में से कौन सा झूठ बोल रहा है, इसके लिए मैंने वर्ड यूज़ किया है ईदर। जो ये ईदर वर्ड मैंने यूज़ किया है, ये ईदर वर्ड मेरा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और सेम यही ईदर ऑफ द बोथ ब्रदर्स वॉज, सेम ये आ गया, ब्रदर्स तो मेरा क्या हुआ, नाउन मेरा क्या हो गया, प्लूरल, बट ईदर नीदर दोनों के साथ में मैंने हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ की है, वी हैव टेकन हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, देन मैंने हेल्पिंग वर्ब यूज़ की है वॉज। नेक्स्ट, ईदर ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू द रेलवे स्टेशन। ईदर ऑफ दीज रोड्स, ओके, कोई दो रोड्स हैं, उनमें से लीड कौन सी कर रही है, एक को हमने लिया है, क्लियर है। ईदर ऑफ यू कैन गो, आप दोनों में से कोई एक जा सकता है। ईदर में मैंने इंडेफिनिट जो लेक्चर आपको दिया है इंडेफिनिट प्रोनाउन का, उसमें मैंने आपको सिंपली बहुत क्लैरिफाई किया है, बहुत इजी एक टेबल बना के ईदर, नीदर, नन, ऑल, बोथ, इन सब का मैंने यूज़ आपको बताया है। नेक्स्ट है वन ऑफ द। वन ऑफ द का हिंदी में मीनिंग हम कहते हैं वन ऑफ द, मीनिंग होता है में से कोई एक। लाइक वन ऑफ द बॉयज़, लाइक वन ऑफ द स्टूडेंट्स विल विन द अवार्ड। लाइक एग्जाम्पल हम लेते हैं वन ऑफ द स्टूडेंट्स विल विन द अवार्ड। क्या है, स्टूडेंट्स में से कोई एक, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा है में से कोई एक,
वन ऑफ द का मीनिंग होता है में से कोई एक। इसका मतलब है, मैंने बोल दिया, मैंने प्लूरल नाउन ले लिया, हमने प्लूरल नाउन लिया है स्टूडेंट्स। इन सब स्टूडेंट्स में से क्या है, कोई एक ही स्टूडेंट जो होगा वो क्लास का मॉनिटर बनेगा, यस, या सभी स्टूडेंट्स में से कोई एक, किसी एक को पोजीशन मिली है, किसी एक को अवार्ड मिला है। एग्जाम्पल हमने लिया है वन ऑफ द स्टूडेंट्स विल विन द अवार्ड। इन सब में से, सभी विद्यार्थियों में से कोई एक ही स्टूडेंट क्या लेगा, अवार्ड लेगा, इनाम लेगा। नेक्स्ट, नीदर ऑफ बोथ, सेम वही है, दोनों में से कोई नहीं। ईदर का होता है हमारे पास दो पर्सन होंगे, दो थिंग होगी, दोनों में से हम किसी एक को लेते हैं। इसी के अकॉर्डिंग नीदर में हम आते हैं, नीदर में भी हम दो थिंग्स लेते हैं, दो पर्सन लेते हैं, बट नीदर में हम क्या करते हैं, दोनों में से हमारा कोई भी काम नहीं करता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, नीदर ऑफ द बोथ गर्ल्स इज अ डॉक्टर, दोनों में से कोई भी लड़की डॉक्टर नहीं है। ओके, नीदर ऑफ द बोथ गर्ल्स इज अ डॉक्टर, दोनों में से कोई भी लड़की डॉक्टर नहीं है। नेक्स्ट वन, फिर नन ऑफ द, नन ऑफ द का मीनिंग होता है में से कोई नहीं। इट मीन्स किसी में से भी कोई नहीं। नन हम एज अ प्लूरल अगर मैं यूज कर रही हूँ, नन ऑफ द, में से कोई नहीं। लाइक नन ऑफ द वुमेन, वुमेन हमने यूज किया है प्लूरल। मेन, वो मेन हम बोलते हैं फॉर सिंगुलर, किसी एक औरत के लिए। वुमेन हमने यूज किया है प्लूरल। ओके, मैन वुमेन हम ऐसे लिखते हैं, मैन हमारा होता है सिंगुलर और इसको हम प्लूरल करते हैं, देन हम लिखते हैं MEN, मैन। लाइक ऐसे ही अगर हम लिखते हैं वुमेन, इसको हम प्लूरल करते हैं वुमेन। समझ आ गया होगा? ओके, नन ऑफ द मेन विल कम इन, नन के साथ में मैंने सेम वही नाउन तो लिया है प्लूरल, नाउन क्या है मेरा, प्लूरल, बट हमने हेल्पिंग वर्ब क्या ली है, सिंगुलर। हेल्पिंग वर्ब क्या ली है, सिंगुलर। नन ऑफ द मैन विल कम इन। आई हैव रीड नन ऑफ द बुक्स, मैंने इन सब किताबों में से कोई भी किताब नहीं पढ़ी। नन हमारा पूरा किस में जा रहा है, नेगेटिव में। ओके, नन, आई हैव रीड नन ऑफ द बुक्स, मैंने कोई भी बुक नहीं पढ़ी। नेक्स्ट आता है हमारा एनी वन ऑफ, क्या आता है, एनी वन ऑफ। हम नॉर्मली जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं एनी ऑफ देम, एनी ऑफ वन, एनी ऑफ अस, इस तरीके से बोलते हैं। एनी वन ऑफ देम, एनी वन ऑफ यू, आप सब में से कोई एक आ जाइए, एनी वन ऑफ यू। ओके, लाइक एनी वन ऑफ यू, दैम, अस, में से कोई एक, इन सब में से कोई एक। मैं बोलती हूँ एनी वन ऑफ यू कैन सिट हेयर, इसका मतलब क्या है, आप सब में से कोई एक यहाँ बैठ सकता है। एनी वन, मैं एक की ही तो बात कर रही हूँ, यस, एनी वन ऑफ कैन सिट हेयर, आप में से कोई एक यहाँ बैठ सकता है। एनी वन ऑफ देम टेलिंग अ लाई, इन सब में से कोई एक तो झूठ बोल ही रहा है। सेम, एनी वन ऑफ अस कैन गो फ्रॉम हियर, हम में से कोई यहाँ से जा सकता है। फिर आती है ऑल ऑफ द। ऑल ऑफ द का मतलब होता है हम सबके बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, सबके बारे में। ऑल ऑफ द, लाइक ऑल ऑफ द पॉलिटिशियंस आर टेलिंग अ लाई, ये तो हमारा ओके बिल्कुल ट्रुथ है, यस, ऑल ऑफ द पॉलिटिशियंस आर टेलिंग अ लाई, सभी के सभी जो नेता होते हैं झूठ बोलते हैं। ऑल ऑफ द बुक्स आई हैव परचेज्ड, मैंने सभी बुक्स क्या है, परचेज कर ली है। आई विल ईट ऑल ऑफ द एप्पल्स, मैंने सब एप्पल्स खा लिए हैं। नेक्स्ट, बोथ ऑफ द, बोथ हमारा सेम वही इंडेफिनिट में भी आता है, यस, बोथ हमारा प्लूरल होता है और उसके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब भी क्या यूज करते हैं, प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल, बोथ ऑफ द सिस्टर्स फेल इनटू द रिवर, दोनों की दोनों बहनें क्या है, नदी में गिर गई। ओके, नेक्स्ट, अगर हम देखो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमारे वो होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, बांटते हैं, विभाजन करते हैं। ठीक है, अब इंडेफिनिट और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में सब कंफ्यूज होते हैं, बिकॉज इंडेफिनिट प्रोनाउन में भी हमारा ईदर, नीदर, ऑल, ऑफ, यस, अस, ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ देम, ये सब हमारे वर्ड्स आते हैं। और सेम हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव में भी आते हैं, ईदर, नीदर, बोथ ऑफ अस, बोथ ऑफ यू, ऑल ऑफ देम, नन, एनीवन, वन, ये सब हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव में भी आते हैं। बट हम इनको समझे कैसे, इजी कैसे करें, हम कैसे बताएं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है या फिर इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अभी पहले हम ये समझ लेते हैं, मैंने क्या कहा है कि ईच, ईदर, नीदर
वन, एनी, नन। हाँ जी, ईदर, नीदर को हम ईदर नीदर भी बोल सकते हैं और आइदर नाइदर भी, हमारा दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक होता है। ओके, विद ईच, ईदर, नीदर, वन, एनीवन, नन, इनके साथ ही हमेशा हमारे क्या है सिंगुलर वर्ब का हम यूज करेंगे, बिकॉज ईच प्रत्येक में से किसी एक को मैं निकाल रही हूँ। इट मीन्स मेरा सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, कोई सिंगुलर नाउन कर रहा है। सेम अगर मैं ईदर में आती हूँ, ईदर में से भी मैं दो की बात कर रही हूँ, दोनों में से कोई एक काम कर रहा है। नेक्स्ट नीदर, नीदर में भी किसी दो की बात कर रही हूँ, दोनों में से कोई भी कोई काम नहीं कर रहा है। वन, किसी एक के बारे में बात हो रही है। एनी, एनी वन अगर हम बोलते हैं, सब में से किसी कोई एक ही काम कर रहा है। नन, किसी ने कोई काम नहीं किया है। इन सब के साथ हम क्या लेते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। विद ऑल एंड बोथ, ऑल और बोथ के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं प्लूरल। नेक्स्ट मैंने डिफरेंस बताया है इंडेफिनिट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, अब आपको बहुत इजी लगेगा। इंडेफिनिट प्रोनाउन हमारे होते हैं डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक फैमिलियर रेफरेंट। क्या होते हैं, जो हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं उनका कोई स्पेसिफिक रेफरेंस नहीं होता। यस, उनका कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट नहीं होता, या हम बिल्कुल भी क्लियर नहीं होते हैं कि ये काम किसने किया। जैसे मैंने बोल दिया, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलती हूँ समवन इज कॉलिंग यू, समवन, मुझे नहीं पता कि कौन आपको बुला रहा है, मैंने सिंपल आपको आके बोल दिया समवन इज कॉलिंग यू। अब आपको भी नहीं पता कि कौन बुला रहा है, जब मुझे ही नहीं पता तो आपको क्या पता होगा कौन आपको बुला रहा है। इट मीन्स यहाँ पर जो मैंने समवन वर्ड यूज किया है ये मेरा क्या हो गया, इंडेफिनिट, जिसका हमें पता ही नहीं है, जो अनिश्चित है। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, आई सॉ समवन, मैंने किसी को देखा, बट कौन है वो, क्या नाम है उसका, कहाँ से है, कौन है, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैंने सिर्फ आपके सामने एक वर्ड, एक लाइन बोल दी है, आई सॉ समवन, मैंने किसी को देखा, मैंने किसी को देखा। यस, तो मुझे नहीं पता कि वो कौन कौन है। समबडी कॉल द पुलिस, कोई तो पुलिस को बुलाए। अब आप कोई यस कहीं झगड़ा हो रहा है, आप ऑन रोड हो, किसी की फाइट हो रही है, या फिर क्लास में भी आप हो, आप सब आपस में झगड़ रहे हो, आप सब चिल्लाते हो, प्लीज़ समबडी कॉल द मैम, मैम को बुलाओ, यस सर को बुलाओ। क्या आपको पता है कि अब कौन बुला के लाने वाला है? नहीं, हम किसी को स्पेसिफिक उसका नाम लेकर नहीं बोल रहे हैं कि जाओ मैम को बुलाओ, हमने सिंपल बोल दिया है समबडी कॉल द पुलिस, समबडी कॉल द पुलिस, कोई तो पुलिस को बुलाओ। अब जो ये हमने समबडी वर्ड यूज किया है ये मेरा क्या हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन। लाइक सेम वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, डिनोट्स वन ऑफ अ ग्रुप, इसमें तो कोई स्पेसिफिक किसी का नाम नहीं होता, कोई ग्रुप नहीं होता, बट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में देखो मैंने इजी करके लिखा है, डिनोट्स वन ऑफ अ ग्रुप, क्या है, किसी एक ग्रुप को डिनोट करता है, ईच ऑफ अ ग्रुप, और प्रत्येक ग्रुप को सेपरेटली डिनोट करता है। इट मीन्स हमने वर्ड यूज किया इधर। अब आप दो यहाँ खड़े हो, आप दो आपस में फाइट कर रहे हो, आप दोनों साथ में पढ़ रहे हो, आप दोनों मैच हार गए, मैच जीत गए, यस, ईदर ऑफ यू कैन गो फ्रॉम हेयर, आप दोनों में से कोई एक बाहर जा सकता है, यहाँ से जा सकता है, या क्लियर है, मतलब आप दो सामने मेरे प्रेजेंट है और मैं आप दोनों को ही बोल रही हूँ कि कोई भी बाहर जाइए। आपको पता है कि या तो मैं जाऊंगा ये जाऊंगा, हमें कुछ तो पता है। यस, अब मैंने आप दोनों को ही तो कोई बात बोली है, आप दोनों में से कोई बाहर जा सकता है। इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है क्या कि वन ऑफ अ ग्रुप और ईच ऑफ अ ग्रुप हमारे सेपरेटली इसमें आते हैं, बट इंडेफिनिट में तो हमें कुछ भी नहीं पता होता कि हम किसको क्या बोल रहे हैं। बट डिस्ट्रीब्यूटिव में हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि हम दोनों में से या तो कोई एक जाएगा या कोई जाएगा ही ये नहीं, या फिर एक ग्रुप है, मैंने बोल दिया एनीवन प्लीज कम हेयर, आप सब में से कोई यहाँ आइए। यस, तो ये हमारे होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। लाइक ईच ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट, प्रत्येक लड़का क्या है, इंटेलिजेंट है। वन ऑफ द फैंस इज वर्किंग, क्या है, वन ऑफ द फैंस इज वर्किंग, सभी जो है फैन क्या है, काम कर रहे हैं। आई होप आप सबको समझ आया होगा। अभी नेक्स्ट क्लास में हम क्या है, अब मैं आपके लिए लेके आऊँगी वन, वंस, वन ऑफ दैम। हम इन वर्ड्स का भी सेपरेटली यूज़ करना सीखेंगे बिकॉज इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी, मेरा लेक्चर समझ आया होगा। नाउ थैंक यू।